नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल से में आपका बेहद स्वागत है। आज का इमोशन है डर। कहानी का नाम है एक नई सुबह। मंगलसूत्र की हल्की गुनगुनाहट अंजलि को याद दिला रही थी कि उसकी जिंदगी एक रात में बदल चुकी है। वह अपनी सास के घर के बड़े अजनबी से बेड पर किनारे पे बैठी हुई थी। उसके हाथ पसीने से तर थे। बाहर सुबह की धूप जालीदार पर्दों से झांक रही थी जो फर्श पर सुंदर पैटर्न बना रही थी। अंजलि अपने कलाई की चूड़ियों से खेलने लगी। उनकी खनक कमरे में इकलौती आवाज थी। शादी के बाद यह उसकी पहली सुबह थी। भव्य और हंसी खुशी से भरी शादी के रस्मों के बावजूद आज उसके भीतर एक हल्का डर घर कर गया था। कमरा गुलाबों, धूप और कुछ अजीब से नएपन की खुशबू से भरा हुआ था। उसकी नई दुनिया की खुशबू। पिछले 3 दिनों में वो मेहमान, संगीत और अपने परिवार के भरोसेमंद मौजूदगी में घिरी हुई थी, लेकिन अब इस शांत घर में जहां हर चेहरा नया था, उसके एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। क्या वह इस घर में फिट हो पाएगी? क्या वे उसे पसंद करेंगे? क्या वह बहू, पत्नी और अच्छी गृहिणी की भूमिका निभा पाएगी? दरवाजे पे एक हल्की दस्तक ने उसे चौंका दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने थी सुनीता आंटी, उसकी सास, एक साधारण मरून साड़ी पहनी। उनका चेहरा सौम्य लेकिन अपार भाषित भाव लिए हुए था। बेटा, सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने कोमल स्वर में कहा। ससुर जी को चाय देने का पहला दिन है, याद रखना। अंजलि ने सर हिलाया, लेकिन उसका गला सूख रहा था। इस रस्म के वजन से जो परिवार में उसकी स्वीकृति का प्रतीक था, शादी के उत्सव को भी भारी लग रहा था। रसोई में अंजलि ने अपने कांपते हाथों को स्थिर करने की कोशिश की। पानी उबलते हुए और चाय की पत्तियां मापते हुए उसे हर कदम किसी परीक्षा जैसे महसूस हो रहा था। उसकी माँ ने उसे चाय बनानी सिखाई थी, लेकिन आज हर कदम पे उसे संदेह हो रहा था। उसे लगा जैसे ट्रे पर हर निगाहें उसकी मेहनत को तोल रही हैं। शांत हो जाओ अंजलि, उसने खुद से कहा। ट्रे लेकर वह लिविंग रूम में दाखिल हुई। उसके ससुर अखबार पढ़ रहे थे। उसका पति राघव उसे प्रोत्साहन भरी मुस्कान दे रहा था, लेकिन अंजलि की नजरें सिर्फ चाय के कप पर ही थी। उसे डर था कि कहीं ये किसी पर गिर न जाए। पहला कप उसने ससुर के सामने रखा। उनका सख्त चेहरा एक गर्म मुस्कान में बदल गया था। शुक्रिया बेटा, उन्होंने दयालु स्वर में कहा। एक एक करके उसने सभी को चाय परोसी। किसी भी संकेत का इंतजार करती रही, स्वीकृति या अस्वीकृति का। जब वह आखिरकार बैठी, उसकी सास ने चाय का घूंट लिया और सिर हिलाया। चाय बहुत अच्छी बनी है, उन्होंने कहा। अंजलि ने एक लंबी सांस ली, जिसे वह तब तक रोके हुए थी। जैसे जैसे सुबह बीती, उसने अपने सीने में जमा डर को धीरे धीरे कम होते महसूस किया। उसकी जगह एक सतर्क उम्मीद ने ले ली थी। उसे अब भी बहुत कुछ सीखना था, बहुत सारे नए रिश्ते बनाने थे, लेकिन उसने महसूस किया कि यह सब उसे एक दिन में नहीं करना है। शाम को जब वो और राघव बालकनी में खड़े हुए सूरज डूबते हुए देख रहे थे, राघव ने उसका हाथ थामा। तुमने आज बहुत अच्छा किया, उसने स्थिर और भरोसेमंद आवाज में कहा। अंजलि मुस्कुराई, आत्मविश्वास में एक हल्की सी लहर महसूस करते हुए। डर पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था, लेकिन उसे पता था कि इसका सामना हो सकता है। एक कप चाय और एक छोटा सा कदम, एक समय पर। थैंक यू हमें सुनने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।